नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको बिलेटेड हैप्पी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको दीपावली का गिफ्ट क्यों नहीं दिया। बहुत से एडमिशन एस्पिरेंट ने मुझे लिखा कि सर जो है वो आप अपील कीजिए कि हमें कम से कम दीपावली का गिफ्ट मिल जाए। जी हाँ, मेरी भी जो इच्छा थी वो ऐसा हो, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्रिंसिपल, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कमी के अभाव में आपको जो है वो मॉप अप राउंड 3 जो है वो नहीं मिल पाया। इसके संबंध में आपको मैंने इशारा पहले भी किया था कि इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और जब पिछले दिनों एक नोटिस जो है वो ड्यू के रजिस्ट्रार ने लगाया कि 31 जो अक्टूबर है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज़ के दाखिले के लिए जो है वो अंतिम तारीख होगी, जिसमें आईटेप के कोर्स भी शामिल हैं। आईटेप पे इसलिए मैं फोकस करूँगा कि आईटेप के जो एडमिशन है वो बहुत बाद में शुरू हुए। कितने एडमिशन हुए आईटेप के कोर्स में, क्योंकि आईटेप जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजेस में है और ये इस बार से जो है वो ड्यू के CIE में भी जो है वो शुरू होना था। इसका भी कोई डाटा कहीं पर उपलब्ध नहीं है। मॉप अप राउंड 2 की समाप्ति जो कि 19 अक्टूबर को हो गई थी और जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ वो 1 नवंबर है। यानी कि जो 13 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया, ये तो बिल्कुल फिल्म स्त्री 2 के उस गाने की तरह हो गया है कि काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, यानी मॉप अप राउंड 3 आई नहीं। तो क्यों ये 12 दिन क्या किया गया इन 12 दिनों में? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय बताएगा या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह बताएंगे कि इन 12 दिनों में ऐसा जो है वो क्या काम दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया जो कि ये समय गंवाया गया। ये समय तब गंवाया गया जब CUT के रिज़ल्ट समय पर नहीं आए, विद्यार्थी सिसक रहे थे। उसके बाद स्पॉट राउंड 1 के बाद 2 का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप सीधा मॉप अप राउंड ले आए और मॉप अप राउंड ले आके आपने बाकी कॉलेजों को जो है वो बाहर करके इतिश्री कर दी उनकी कि नहीं। क्या आप दावे से ये कह सकते हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी कि क्या इन मॉप अप राउंड में जो कॉलेजेस शामिल हैं उनके अलावा जो बाकी कॉलेजेस हैं उनमें सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं? और अगर भर चुकी हैं तो उनकी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? आप कॉलेजों को निर्देश दें कि वो अपनी वेबसाइट पे उसको डालें। ड्यू के एडमिशन ब्रांच को निर्देश दें कि वो ओपन करें। बिल्कुल ड्यू के एडमिशन के बारे में जो है ड्यू के एडमिशन ब्रांच के अधिकारी ये कहते हुए नहीं सकते थे कि हमारे इस एडमिशन के सिलसिले में कोई ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व नहीं है, कंप्लीट जो है वो एल्गोरिदम है और वो वर्क करता है। तो जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो फिर किस बात की पर्देदारी है? चिलमन से लगे बैठे हैं वो, न सामने आते हैं न साफ छुपते हैं। आखिर क्या कर रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय? दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल जो है वो मैक्सिमम सीटें भरने का जो है एक जो टारगेट है वो पूरा हो जाता। हो सकता है कि कागज़ों में जो है वो ऐसा कहा जाए कि हाँ जी मैक्सिमम सीटें भर गई। ये तो वही हो गया कि कान को सीधे ना पकड़ के उसको घुमा के पकड़ लिया गया। लेकिन विद्यार्थी यही कह रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना उस दिन तक लगाए हुए थे, दीपावली के दिन तक, कि शायद दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो है कहा जाए कि जो मॉप अप राउंड के जो कॉलेजेस थे उनमें भी जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उन कैंडिडेट्स को कॉलेज एडमिशन दें अगर वो एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं। तो हमने यहाँ ये नहीं कहा कि आप किसी भी जो है वो इनएलिजिबल स्टूडेंट को जो है आप एडमिशन दें, लेकिन अगर उन्होंने अप्लाई किया है और उनकी एलिजिबिलिटी बनती है तो ये राउंड कॉलेजेस पे छोड़ देना चाहिए था। आप स्पॉट 1 के बाद आप जो है सीधा मॉप अप राउंड लेके आए, लेकिन उसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें बहुत सारी चीज़ें कराई। बेवजह ये जो है वो फालतू का 2 सप्ताह खींचा गया और 2 सप्ताह के अलावा जो है बाकी 2 सप्ताह से 1 आध दिन कम और खींचा गया। यानी पूरा जो है वो लगभग 1 महीना मान लीजिए आप कि इस 1 महीना इसकी कवायद में निकल गया, जो कि ये बहुत अच्छा हो सकता था और स्टूडेंट्स के लिए दिवाली गिफ्ट भी होता और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो साख है वो भी उसमें भी 4 चांद लगते। दिल्ली विश्वविद्यालय एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और जो है वो ये पूछा जाना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से, और मैं पूछ भी रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर जो है वो सीटें अगर खाली रहती हैं तो उसका दोषी कौन है? क्या वो स्टूडेंट्स दोषी हैं जो एडमिशन लेने नहीं आए, या फिर कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव रहा?
कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा, बेवजह जो है वो खींचतान का पॉलिसी रही कि ठीक है हमने तो सीटें अलॉट कर दी, कॉलेज एडमिशन दें ना दें, कौन मॉनिटरिंग कर रहा था? पूरे एडमिशन के सीजन में, यूजी एडमिशन के सीजन में केवल 3 या 4 वेबिनार डीयू के एडमिशन ब्रांच ने किए और उसमें भी जो है वो अंग्रेज़ी का ज़बरदस्त बोलबाला था। तो क्या वो सूचनाएं वो ढंग से जो है वो कैंडिडेट्स के पास पहुंची? उनके ग्रीवांसेस का क्या हुआ? अगर आप ग्रीवांसेस की बात करते हैं और आप जो है वो वीसी साहब आपने कहा कि हम ऑनलाइन ग्रीवेंसेस में जो है वो फोकस किए हुए हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंसेस क्या समय से हुई? उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स यहाँ लिखते थे कि हमारी फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है, हमारा ये नहीं हो पा रहा, हमारा वो नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद जो है वो समय सीमा निकल जाती थी और फिर वो धक्के खाते रहते थे। डीयू के एडमिशन ब्रांच पे एक स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के नाम पर एक कमरा मौजूद है नीचे, और उसमें भी जो है वो गार्ड्स का इतना जो है वो पहरा रहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ स्टूडेंट नहीं जा रहे हों, कोई वो क्या बोलें उनको कि कोई असामाजिक तत्व हो, उनको डराना धमकाना, चीज़ों को कहना जाओ अब हो गया एडमिशन ओवर, अगले साल आना। 1 साल किसी बच्चे के जीवन में कितना महत्व रखता है ये जो है वो प्रोफेसर सिंह आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है शिक्षा का महत्व क्या है। और जब भी मैं आपको सुनता हूँ तो मुझे ये हमेशा एक उम्मीद दिखती है कि आपके दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय नई बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन एडमिशन जो है वो एक कहीं ना कहीं पाबंद के रूप में जो है वो लग रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं, इतना हाईटेक होते हुए भी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम की जो है वो लोग तारीफ़ करते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि बीते सालों में लोग यहाँ आते थे और दूर दराज, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई कहाँ, यहाँ रुकते थे, फिर अलग अलग जो है वो लिस्टें आती थी, कट ऑफ, उनका इंतज़ार करते थे और होटल में रुकने का जो है वो उनका चार्ज लगता था, और ये सारी चीज़ें होती थी। ऑनलाइन से ये है कि बच्चे का जब एडमिशन हो जाए तब वो आए, लेकिन इसके लिए एक फुल प्रूफ मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत थी। एस्टिमेशन ही गायब हो गया। आखिर वो एस्टिमेशन क्या था? जस्टिफिकेशन जो है ये भी होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम अगर हमने बनाया है तो उस सिस्टम को ठीक से, उसका सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में ही सब कुछ है शामिल। सिस्टम अगर ठीक से काम करे तो हर स्टूडेंट के चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है। मुझे याद है कि जब डीयू का ग्रीवांस सेल काम करता था और जब वहाँ पर अधिकारी जो है वो स्टूडेंट्स की समस्याओं को निपटाते, वहाँ मिठाइयाँ बंटती थी। कोई ये नहीं कहता था किसी पेरेंट से या किसी स्टूडेंट से कि हमारे लिए मिठाई लेकर आओ, लेकिन वो पेरेंट्स इतने खुश होते थे कि उनके बच्चे की समस्या का समाधान हुआ और वो मुंह मीठा कराते थे एक दूसरे का। और ये जो है वो केवल मुझसे नहीं, ये डीयू के प्रोफेसर से पूछा जा सकता है, डीयू के सीनियर छात्रों से पूछा जा सकता है। मैं तो ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। और मुझे ये बहुत ख़राब लगा कि फ़ीस जमा करने की जो मॉप अप राउंड 2 की समय सीमा के बाद एक दिन भी दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि अब इसके बाद जो है कॉलेजेस अगर अपने यहाँ जो है वो अप्लाई किया हुआ है स्टूडेंट ने तो उनको बुलाएं और उनको एडमिशन दे दें। क्योंकि अगर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और वो अवेलेबल है तो इसका मतलब वो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है। कहने वाले यहाँ तक कह सकते हैं कि क्या स्टूडेंट को आप घर जाके बुलाएंगे, पर सवाल ये भी है कि आखिर जो है वो अगर आप घर जाके अगर नहीं बुलाएंगे तो आप फ़ोन तो कर सकते हैं। किसी को 1 से 3 बार ही फ़ोन किया जा सकता है। जब मैं एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन का एक पेपर जो है वो प्रेजेंट कर रहा था तो उसमें एक चीज़ आई थी कि आखिर विज्ञापन बार बार क्यों दिखाए जाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार क्यों बताया जाता है, ताकि वो आपके दिमाग में घर कर जाए। तो यही बात है कि अगर एक बार किसी बच्चे का फ़ोन नहीं उठा तो उसको कुछ घंटों के बाद दोबारा कॉल की जा सकती है, क्योंकि आजकल जब स्पैमर्स हैं तो जनरली जो है वो अनजान नंबरों से बच्चे कॉल नहीं उठाते हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन नुकसान तो इसमें उन स्टूडेंट्स का हुआ है जो आ सकते थे। सवाल ये है, अब कहने वाले ये कहेंगे कि सीयूटी की पॉलिसी ख़राब है, 2025 में इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसके सीयूटी के रिज़ल्ट की वजह से लेट हुए। ऐसा नहीं है, केवल सीयूटी का रिज़ल्ट लेट आना ही जो है वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है उस समय सीमा को खींचना। जब सीयूटी का रिज़ल्ट नहीं आया था तब एक सवाल मैंने पूछा था, उसमें कहा गया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं हम एडमिशन के लिए, लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं थी।
ऐसा कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। और अब तो जो है वो सभी ने कहना भी शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसको कथित रूप से स्कैम भी कहते हैं। इसका स्कैम का वो जाने, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट नहीं है और जो निजी संस्थानों में विद्यार्थी जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पिछला संस्थान है उसकी अकर्मण्यता की वजह से ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी छात्र से पूछें कि निजी संस्थान या सरकारी संस्थान कहाँ पर एडमिशन लेना चाहेंगे तो सरकारी संस्थान पहली प्रायोरिटी में आती है। मॉप अप राउंड 3 बेशक नहीं आ रहा, दाखिले आपने बंद कर दिए हैं और फर्दर किसी राउंड की संभावना नहीं है। तो मुझे भी ये बुरा लगा है। मेरा एक मीम भी पॉपुलर हो रहा है इंस्टाग्राम में। जब सेकेंड राउंड में के बाद सीट अपग्रेड नहीं हुई थी तब मैंने बताया था कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है उम्मीद के दामन लगातार छूटते ही चले गए। तो ये सवाल है कि आखिर हम किसे, कौन लोग हैं जो योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं किस तरह से बन रही हैं, धरातल पे हैं वो योजनाएं या केवल हवाई योजनाएं बनाई जा रही हैं। बस सुनने में अच्छा लगे लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब हो रहा हो। एक पत्रकार के नाते मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि आखिर ये हमने 10-12 दिन का ये समय है वो क्यों गंवाया। ये समय जो है उनको एडमिशन देने में लगाया जा सकता था। वैसे भी दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। स्टूडेंट्स जब कहते हैं कि वो कोप अप कर लेंगे चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो तो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि अब आप अगले साल आएँ। इंतज़ार तो वो अपने बोर्ड की परीक्षा देने के साथ से कर रहे थे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और डियर एडमिशन एस्पिरेंट्स जो है वो अब किसी भी फर्दर राउंड की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी किया हुआ है और उस बता दिया गया है कि 31 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट समय सीमा थी। और मैंने एक मैसेज भी भेजा था, उस मैसेज के रिप्लाई में भी कहा गया था कि नो फर्दर राउंड जो है वो पॉसिबल। तो अब आपके पास जो बैकअप प्लान है उस बैकअप प्लान के हिसाब से आप जाएं। जिन स्टूडेंट्स के मैसेज मैंने अभी भी जो है पढ़े हैं, जो अभी भी विड्रॉ लेना चाहते हैं, वो ख़बरदार जो है वो 10 बार सोचें। क्योंकि आज ही मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें एक स्टूडेंट ने लिखा कि गलती से विड्रॉ कर लिया और अब जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस मर जाऊं। तो ऐसी नौबत ना आने दीजिए, ठीक है। किसी के बहकावे में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं कोचिंग संस्थान के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप अपने विवेक से काम लें। जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है 31 अक्टूबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय उनका रिफ़ंड जो है वो ज़रूर करेगा, क्योंकि यही नियम रहा है। उसमें समय सीमा कितनी लगेगी उसके लिए आप मेरी कुछ पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जो ड्यू के रिफ़ंड पॉलिसी के ऊपर थी और कितना समय लगा उस रिफ़ंड को उनको मिलने में। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आप सभी को जो है वो इस त्योहारी सीज़न की बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।